दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं मेरे रमाबाई को लेकर जंगल में जा रहा हूँ और इसी दौरान कुछ जड़ी बूटियों की पहचान आपको कराता हूँ। तो इसी सीरीज में सबसे पहले आपको काल मेघ, जिसको चिराता भी कहते हैं, ये देखिए, ये चिराता है। चिराता जिसको काल मेघ भी कहा जाता है, उसी के बगल में ये अनंत मूल का पेड़ है, बेला है। और आगे और बताता हूँ मैं। ये जो जड़ी देख रहे हैं, इसे हंसा जोड़ बोलते हैं। हंसा जोड़ या हंसा जोड़ी, ये इस प्रकार की होती है। इसका जो भी उपयोग है आप नेट पे देख लीजिए। और इसी के साथ ये जो लगा है छिंद के जैसा, इसको काली मूसली बोला जाता है। ये काली मूसली का पौधा है। आगे और अगला औषधि पौधा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए। विशैल्या बोलते हैं, अग्निशिखा बोलते हैं, कलिहारी भी बोलते हैं इस पौधे को। ये वही पौधा है जो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो बजरंग जी ने लाया था, ऐसा रामायणों में लिखा गया था, आयुर्वेदिक के ग्रंथों में लिखा गया है। इसकी पत्ती अदरक की पत्ती के जैसे होती है। एक देख लीजिए, बड़ा आराम से दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ लगा हुआ है। ये कलिहारी, विशैल्या, अग्निशिखा, इसमें फूल आ चुके हैं। और ये फूल देखो कितना सुंदर है। अग्निशिखा इसीलिए इसका नाम रखा है। अपने आसपास बहुत जड़ी बूटी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला पौधा आगे, इसे तेलिया कंद कहते हैं। तेलिया कंद के नाम से जानते हैं इसे। इनका जो भी उपयोग है वो आप किसी वैद्य से भी और या नेट पे देख लीजिए, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। सिर्फ मैं आपको पौधों की पहचान बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक पौधों की पहचान। अगला पौधा आगे, ये पौधा है मरोड़ फली का। मरोड़ फली बोलते हैं जिसको पेट के लिए यूज करते हैं। अभी पौधा छोटा है, बड़ा पौधा मिलेगा तो आगे दिखाता हूँ। अगला पौधा आगे, ऐसे पत्तों वाला पेड़ तो आपने देखा होगा, पहाड़ियों में ज़्यादातर मिलता है और उसका इस तरीके का पत्ता रहता है। पेड़ सफ़ेद कलर का होता है, पेड़ की छाल, और विशाल पेड़ भी होता है। ये मध्यम पौधा है। इसे कहते हैं गोंद कतीरा का पेड़। आगे, ये भी एक विशालकाय पेड़ है, जिसे हम आयुर्वेदिक में या लोकल भाषा में सेमल का पेड़ बोलते हैं। सेमल का पेड़, इसके पेड़ और टहनियों में कांटे होते हैं बेर के जैसे। अब ये जूम करके दिखाता हूँ। कांटे के किनारे में कांटे दिख रहे होंगे। इसको बोलते हैं सेमल का पेड़, जो बहुत ठंडा तासीर का होता है। सेमल का पेड़। अगला आयुर्वेदिक पौधा आगे, ये दूसरा अनंत मूल का पौधा है, जो बीच में सफ़ेद धारी और पतली लंबी चपटी पत्ती होती है। अनंत मूल। अगला पौधा आगे, ये जंगली हल्दी देख लीजिए। जंगली हल्दी इस प्रकार की होती है और उसमें ये सफ़ेद फूल होता है, ऐसा लाल फूल, पिंक कलर का फूल होता है पकने के बाद। जंगली हल्दी जो बरसात में ही देखने को मिलती है, ये पहचान लीजिए। इसके बगल में ये छोटे छोटे चिरायता का पेड़ लगा है, जिसको काल मेघ बोला जाता है। ये चिरायता, ये जंगली हल्दी। अगला पौधा आगे, अगला पौधा क्या वृक्ष होता है मीडियम साइज का। ये है अमलतास, नाम सुने ही होगा। अभी फली लगी नहीं है इसमें, सिर्फ पेड़ है। इसको बोलते हैं अमलतास। देख लीजिए, ऐसी पत्ती होती है, पीले फूल लगते हैं और ड्रम स्टिक जैसे लंबी फली होती है इसकी, मूंगना जैसे।
ये अमलतास। ये वाले जो पौधे दिख रहे हैं आपको, इसको एलिफेंट स्क्रबर बोलते हैं, एलिफेंट स्क्रबर। अगला पौधा आगे देख लीजिए। इस पौधे की पत्ती इस प्रकार है, फल तो लगे नहीं है, बाकी पेड़ की पत्ती पहचान लीजिए। इसको करंजी बोलते हैं। चपटी फली लगी रहती है इसमें। करंजी का पेड़ जो अपनों खासकर नदी किनारे ज़्यादातर मिलती है, करंजी, जिसका तेल भी निकलता है। अगला पेड़ आगे जो मैंने बताया था, मरोड़ फली। मरोड़ फली का ये बड़ा पौधा ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें फली लगी हुई है जो बड़ी होगी अभी। फूल इस तरीके से आते हैं इसमें, और वो भी लगे हुए फूल आगे। और ये लग रही मरोड़ फली इसमें। ये परिपक्व पेड़ हो गया, इतना ही बड़ा रहता है इसमें मरोड़ फली का पेड़। और साथ ही आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये बेल वृक्ष है, इसी को बेल पत्र लेने आया था मैं। और मरोड़ फली का देखो, और दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस तरीके का फल लगा रहता है, पेड़ ऐसा बारीक रहता है, पतला लंबा सिंगल टहनी का पेड़ रहता है। अब आपको जूम करके दिखाता हूँ अगला पौधा, जिसको बोलते हैं हार सिंगार। वो हरी पत्ती वाला पेड़ हार सिंगार है। अब मैं क्षमा चाहूँगा, इतना अंदर तो जा नहीं सकता, झाड़ी बहुत है। हार सिंगार के पेड़ भी बहुत है यहाँ पे। और मैं यहीं तक आया था बेलपत्र लेने। ये जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।